हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि ये सारा सिलेबस CSI नेट JRF IIT JAM और गेट मैथमेटिक्स के लिए है। जितना भी सिलेबस इन तीनों टॉपिक तीनों एग्जाम में कवर होता है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर भी करते रहें। सारा वो कुछ सिलेबस, सारा वो कोर्स जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं, मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज ये अभी हमारा री एनालिसिस चल रहा है, उसके बाद हम दूसरी बुक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, मैं इससे पहले प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होते हैं क्या नहीं होते, किस तरह वर्क करते हैं। तो आज कुछ टेस्ट हैं, कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास। इसके बाद हम डिरिचलेट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। पहले कंपैरिजन टेस्ट को देखते हैं। इंटीग्रल के लिए कंपैरिजन टेस्ट, अगर हमारे पास I1 I2 दो इंटीग्रल हैं, A to B fx dx एंड I2 gx dx, B2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अगर ये दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं हमारे पास, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। वेयर, देखो यहाँ पे दो कंडीशन दे दी कि एफ और जी हैज ओनली PID एट x इक्वल टू ए, दोनों के पास PID जो है वो ओनली x इक्वल टू ए के ऊपर है। एफ एंड जी आर नॉन निगेटिव है, दोनों ही नॉन निगेटिव फंक्शन है, डेट इज एफ एंड जी दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, उस गिवन इंटरवल के अंदर। देन अगर छोटे वाला अगर डाइवर्ज करेगा तो बड़े वाला भी डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब अगर छोटे वाला कन्वर्ज करेगा तो बड़े वाला भी कन्वर्ज कर जाएगा। ये बात ध्यान रखने की है। अगर सॉरी बड़े वाला अगर कन्वर्ज कर रहा है, मतलब GX अगर कन्वर्ज कर रहा है, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ग्रेटर है, अगर ग्रेटर वाला ही कन्वर्ज कर रहा है तो स्मॉलर वाला भी कन्वर्ज कर जाएगा, और स्मॉलर वाला डाइवर्ज कर रहा है तो ग्रेटर वाला भी डाइवर्ज कर जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। कंपैरिजन यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे ही होगा, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पहले ऊपर वाली फुलफिल दोनों कंडीशन होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए, और एफ एंड जी दोनों के पास ही जो PID है वो PID होना चाहिए एक पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू ए, मतलब कोई भी एक पॉइंट x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू ए, उसके ऊपर PID रखते हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन फुलफिल करते हो तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में रिलेशन अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो जी एक्स, एफ एक्स अगर कन्वर्जेंट है तो जी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, और एफ एक्स अगर जी एक्स अगर कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, और एफ एक्स डाइवर्जेंट है, स्मॉलर वाला डाइवर्जेंट है तो बिगर वाला भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, PID का मतलब आपको पता होगा, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में PID बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, चलिए, ये नोट है, कंपैरिजन टेस्ट इज सेम एज फॉर द फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जब हमने काइंड ऑफ इंटीग्रल पढ़े थे, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, वो आ जाके आप लेक्चर में देख सकते हैं। इसको समझने के लिए क्वेश्चन लिया है हमने, 0 to π/2 sin x अपॉन x टू द पावर p dx। ठीक है, तो sin x अपॉन x टू द पावर p को हमने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन x की पावर p-1 और sin x अपॉन x। ठीक है, अब हमें पता है कि ये sin x अपॉन x जो है ये लेस देन ही होगा x की पावर p-1 से। ऐसी बात है भाई, ये पूरा का पूरा जो है, क्योंकि यहाँ पर तो ये वाला टर्म आ ही नहीं रहा, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर p-1 से। तो इसको हम fx मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x की पावर p को, ये जो है sin x अपॉन x की पावर p को fx मान लिया, और इस वाले को gx मान लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोनों के पास ही जो PID है, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, वो x इक्वल टू जीरो पे आ रही है। यहाँ पर भी x इक्वल टू जीरो पे है, और यहाँ पर भी x इक्वल टू जीरो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें जीरो तो मिल गया, एक ए जो पॉइंट था वो जीरो मिल चुका है, एंड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, ये देख ही पा रहे हैं हम यहाँ पर। तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास ये वाली, ये तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, और पहली दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों नॉन निगेटिव है, ये भी क्लियर है हमारे पास। हम दोनों को देख पा रहे हैं, फंक्शन दोनों ही नॉन निगेटिव है। ठीक है, एफ एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड जी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, अब अगर एफ एक्स जो स्मॉलर है, जिसको यहाँ पे स्मॉलर लिया है, स्मॉलर अगर डाइवर्ज कर जाएगा तो बिगर भी डाइवर्ज करेगा, और बिगर वाला कन्वर्ज कर जाएगा, GX अगर कन्वर्ज करेगा तो स्मॉलर भी कन्वर्ज करेगा। सो हेयर 0 to infinity 1 upon x की पावर p-1 dx इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये वाला हमने डाइवर्जेंट है, बिगर वाला डाइवर्जेंट है ना। डाइवर्जेंट है किस कंडीशन के साथ में, ये जो हमारा p टेस्ट उसके अकॉर्डिंग p-1 लेस देन 1 पर, यानी कि p लेस देन 2 पर। तो p की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो ये जो है हमारा डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, और अगर p की वैल्यू, ये इसका मतलब ये होगा 0 टू, भाई यहाँ पर सिर्फ इतना पता लगा हमें कि p की वैल्यू लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पर ही डाइवर्ज कर रहा है। इसका मतलब
ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऊपर ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर पर डी एक्स कन्वर्जेंट इफ पी की वैल्यू लेस देन 2 एंड डाइवर्ज इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब क्योंकि हमने एक साइड को देख लिया, दूसरी साइड को फिर हमने कंसिडर कर लिया। वैसे हमने दूसरे वाले को चेक नहीं किया, सिंपल उसको हमने क्या किया है, कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई अब डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि क्योंकि हमने ये कहा है कि ये जो होगा ना हमारा, यहाँ कन्वर्ज आना चाहिए भाई। ये कन्वर्ज है, इसको शायद कुछ बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज। ये कन्वर्ज करेगा ना जब पी माइनस वन लेस देन वन होगा, तो ये करेगा कन्वर्ज। यहाँ पर लिख देते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कन्वर्जेंट करेगा यहाँ पर इस पे। सो इसका मतलब ये होगा डाइवर्ज कर जाएगा किस पे, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, लेस देन पे कन्वर्ज, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पर डाइवर्जेंट। ओके, चलिए अब ये कंपैरिजन लिमिट फॉर्म टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, इसके दो पार्ट है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। हमारे पास अगर दो इंटीग्रल हैं, I1 इक्वल टू a टू b f(x) dx एंड I2 इक्वल टू a टू b gx dx आर टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स f and g defined on closed interval a b and x equal to a is the only only point of infinite discontinuity for both f and g and non-negative if। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंपैरिजन लिमिट से करते हैं, मतलब लिमिट फाइंड करते हैं f(x) अपॉन gx की। अगर वो L आती है और वो जीरो नॉन जीरो आती है, ठीक है, नॉन जीरो एंड फाइनाइट आती है, देन बोथ इंटरवल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ये दूसरा टेस्ट है हमारा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं समझने के लिए इसको। अच्छा, पहले मैंने इसकी एक और फॉर्म लिखी है, सेकंड केस इसका क्या हो सकता है वो भी लिख दिया कि I1 इक्वल टू a टू b f(x) dx एंड I2 इक्वल टू a टू b gx dx f and g are defined on closed interval a to b, then fx gx greater than equal to 0 and fx gx has no PID in closed interval a to infinity। अगर इसके पास कोई PID नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, एंड इफ लिमिट fx अपॉन gx इक्वल टू एज नॉन जीरो एंड फाइनाइट है, देन बोथ इंटरवल कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। ये भी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वहाँ पर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए किसी पॉइंट के ऊपर, और सेकंड केस में ये कह रहा है कि कोई पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना हो इसमें। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं सही से समझने के लिए इसको। 0 to 1 sin x साइन की पावर mx अपॉन x की पावर n mn पॉजिटिव, तो 0 to 1 साइन की पावर mx अपॉन x की पावर n dx, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया भाई, x की पावर m और यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन x की पावर n इंटू m dx। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको मान लिया हमने fx और इसको मान लिया gx, इतने पार्ट को। ओके, ये वाला पार्ट हो गया x की पावर m अपॉन x की पावर m 1 इंटू 1 अपॉन x की पावर n माइनस m, इसको gx मान लिया, और इसको हमने रिमेनिंग पार्ट जो है इधर वाला, इसको हमने मान लिया कितना, fx मान लिया। ओके, सो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो ये समझ रहे हो ना कैसे किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ना लॉट करके, तो gx ये हो गया, fx ये हो गया। ओके, तो अब fx अपॉन gx फाइंड करते हैं। सिंपली fx अपॉन gx किया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा जो कि नॉन जीरो और फाइनाइट है, तो इसका मतलब दोनों बिहेव अलाइक, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, मतलब fx एंड gx दोनों सेम बिहेव करेंगे। सो 0 to 1 1 अपॉन x की पावर में इस कन्वर्जेंट होगा जब n माइनस m लेस देन 1 होगा, बिल्कुल उस तरह जैसे पहले देखा था हमने p वाले केस में p लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट हो रहा था। इम्प्लाइज क्या, इससे इम्प्लाइज ये होता है कि 0 to 1 साइन की पावर mx अपॉन x की पावर x dx इस कन्वर्ज हो जाएगा इफ n लेस देन 1 प्लस m एंड डाइवर्ज बाकी वाले पॉइंट पे, मतलब ग्रेटर देन पे। ये तो इससे कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन तो इसकी वजह से आ गई, लेस देन n लेस देन 1 प्लस m पर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज होगा इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस 1। ओके, अब जो मैंने 4 रिजल्ट लिखे हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिजल्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनके ऊपर ही पूछा जा सकता है। पहला रिजल्ट क्या है कि 0 to 1 1 अपॉन x की पावर m dx इज कन्वर्ज इफ p की वैल्यू लेस देन 1 और डाइवर्ज होगा p की वैल्यू ग्रेटर देन के ऊपर। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पर होता है, इक्वल टू भी लगा यहाँ पर। ओके, सेकंड रिजल्ट है कि 0 to infinity 1 अपॉन x की पावर p a पॉजिटिव इज कन्वर्जेंट होगा इफ p ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि वहां पर p लेस देन 1 पर कन्वर्ज कर रहा है, पहले वाले में जब फाइनाइट लिमिट है 0 to 1, और जब 0 to इनफाइनाइट लिमिट वाला केस है उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर, डाइवर्ज कर रहा है इसके अपोजिट लेस देन इक्वल टू 1 पर। तीसरा केस है 0 to b 1 अपॉन x माइनस a की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p लेस देन 1 एंड डाइवर्ज p ग्रेटर देन 1। ये पहले वाले केस के जैसे ही है, और नेक्स्ट फोर्थ भी सेम उसी तरह से a to b
भाई ये ए है, यहाँ पर ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए। 1/b माइनस एक्स पी की होल पावर पी डी एक्स कन्वर्ट करेगा अगर पी लेस देन 1 होगा, एंड डाइवर्ज करेगा अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एक जैसी कंडीशन फुलफिल करते हैं, और जिसमें ए टू इन्फिनिटी लिमिट आ रही है उसमें कंडीशन अपोजिट हो जाती है, पी ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्ट करने लगता है और लेस देन 1 पर, लेस देन और इक्वल टू 1 पर डाइवर्ज करने लगता है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, और अगर कोई कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। थैंक यू अगेन गाइज।